हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को आप लोग को तहे दिल से हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की काफ़ी हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका इस साल जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से गुजरे और इस साल में आप अच्छे से अच्छे ग्रो करें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को बताएं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का ऑफिशियल मॉडल सेट को सोल्व करेंगे। और इस मॉडल सेट में हम लोग टोटल 80 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अगर अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेते हैं ना, तो आप बोर्ड परीक्षा में साइंस में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से आने वाला है, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और उससे पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का देखिएगा फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं, अवतल दर्पण में जो है ना हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किस दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, अवतल दर्पण में जो है ना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो दोस्तों, प्रकाश की किरणें जो है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि अवतल लेंस में आवर्धन यानी कि एम बराबर होता है। तो दोस्तों देखिएगा, लेंस के केस में जो आवर्धन होता है ना, एम बराबर वी बाई यू होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता, यानी कि आवर्धन एक मैग्निफिकेशन एक यूनिट लेंस है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या करा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए में आपको दिया कांच, मिट्टी या फिर जल या फिर प्लास्टिक। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, हम लोग जो है ना मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी क्षमता होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लेंस की क्षमता यानी कि पी बराबर जो होगा ना आपका 100 से डायरेक्टली आपको डिवाइड कर देना है। जितना फोकस दूरी दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है, तो 20 5 100 हो जाएगा। और दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता जो है ना ऋणात्मक होती है, और लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायप्टर होता है, यानी कि -5 डायप्टर। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न को एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से ध्यानपूर्वक याद करते हुए जाना है। तो देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में आपको दे बैगनी या फिर हरा या फिर लाल, और ऑप्शन डी में आपको दे पीला। तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं, प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या करा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो दोस्तों, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है दृष्टिपटल या फिर रेटिना। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, मानव नेत्र में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो दोस्तों, किलोवाट घंटा जो है ना 1000 यूनिट के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे मोर ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर का जो एसआई मात्रक होता है ना, वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, विद्युत विभव या फिर विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। साथ में इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, बैटरी से जो है ना दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग डीसी कहते हैं, डीसी करंट प्राप्त होती है बैटरी से। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है ना 50 हर्ट्ज होती है। इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कराए कि
डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोस्तों डायनेमो से जो है ना दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो है ना जूल होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों बल का ऐसा ही मात्रक जो है ना न्यूटन होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि नाभिक के विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रयाणित होता है? तो दोस्तों नाभिक के विखंडन अभिक्रिया जो है ना न्यूट्रॉन के द्वारा प्रयाणित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो दोस्तों ये शोषण जो है ना ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है कॉपर ऑक्सीजन से संयोग करके जो है ना यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया? तो दोस्तों ये जो है ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों मार्बल का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराई कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है तो विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 होता है तो विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण या फिर एसिड लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। बहुत सारा नाम है कि लोहा को जब जिंक से लेपित करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ना, हीरा है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हीरा का जो अपूर्णांक होता है ना 2.42 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वो है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका देगा कार्बन ग्रेफाइट या फिर कार्बन कैप्रोव हीरा या फिर सल्फर या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कार्बन के 3 अपूर्व होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, हीरा होते हैं और फ्लोरीन होते हैं। तो यहाँ पे जो विद्युत का जो गुड कंडक्टर होगा ना अधातु होते हुए भी आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि देखिएगा कि सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को जो है ना एल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। देखिएगा कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? तो दोस्तों बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है ना C6H6 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो देखिएगा 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पॉलीथीन बहुलक है। तो दोस्तों ये पॉलीथीन जो बहुलक होता है ना किसका होता है? इथिलीन का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ब्यूटेन के कितने समायवी होते हैं? तो दोस्तों ब्यूटेन के जो है ना 2 समायवी होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 25 में प्रश्न क्या करा है कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को कहा जाता है। तो दोस्तों आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को जो है ना वर्ग कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को जो है ना आवर्त कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि अक्रिय तत्व कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे हीलियम जो होगा ना अक्रिय तत्व होगा, इसे आप लोग को याद रखना है। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है ना हरे पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो दोस्तों जितने भी हरे पौधे होते हैं ना ये सभी क्या कहलाते हुए आप लोग को बताना है। तो दोस्तों हरे पौधे जो है ना उत्पादक कहलाते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो दोस्तों मनुष्य में जो पाचन की क्रिया जो आरंभ होती है ना मुख गुहा में आरंभ होती है, यानी कि मुख में होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो दोस्तों फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है ना पुंकेसर होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों फूल में जो मादा प्रजनन अंग होता है ना स्त्री केसर होता है, साथ में इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो दोस्तों कवक जो है ना मृत जीवों के पोषण से प्राप्त करता है। कवक यहाँ पे मृत जीवी पोषण होता है कवक। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि देखिएगा कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो दोस्तों शुक्राणु का निर्माण जो है ना विरसन में होता है, जिसको यहाँ पे स्पर्म कहते हैं। स्पर्म में जो है ना शुक्राणु का निर्माण होता है। अब यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? विरसन में होता है, ठीक है। स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है? विरसन में होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि परागकोश में होते हैं। तो दोस्तों परागकोश में जो ना परागकण होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 33 का यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि निम्न में से कौन सा मादा में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे अंडाशय है या फिर गर्भाशय है या फिर शुक्रवाहिका या फिर डिंब वाहिनी। तो दोस्तों ये शुक्रवाहिका जो है ना मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो दोस्तों मानव में जो ऑटोसोम की संख्या होती है ना 22 जोड़ी होती है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ना 46 यानी कि 46 होती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है ना अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि किसने मटर का पौधे का चयन किया। तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है ना मटर का पौधे का चयन किया था। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे कुआं जो होगा ना भूमिगत जल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो देखिएगा 38 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों जैविक प्रक्रम द्वारा जो अपघटित होने वाला जो पदार्थ होगा ना सूखे घास पत्ते हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। तो दोस्तों ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत हो जाएगा ना कोयला हो जाएगा। कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला का भंडारण सीमित है, इसीलिए ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि CFC का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों CFC का जो पूरा नाम होता है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का जो व्यास कहलाता है ना वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है ना क्लास 10 के साइंस के ऑफिशियल मॉडल सेट को सोल्व कर रहे हैं, और इस मॉडल सेट में हम लोग 80 काफी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अगर ये सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लेते हैं ना तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। सभी प्रश्नों को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि नरोड़ा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नरोड़ा नाभिक के विद्युत संयंत्र जो है ना महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों विद्युत धारा जो है ना डायनेमो से उत्पन्न होती है। डायनेमो से जो है ना दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो अम्ल होता है ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और दोस्तों अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। यहाँ पे 7 से कम ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल उदासीन होता है, उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 46 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होगा ना मैग्नीशियम हो जाएगा, जिसका संकेत Mg होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो दोस्तों ऊर्जा मुद्रा के रूप में जो ना एटीपी को कहा जाता है। ऑप्शन और बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म जो है ना एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अग्र मस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क या फिर अनुमस्तिष्क या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं मस्तिष्क का एक अनुमस्तिष्क भाग होता है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है यानी कि मेंटेनेंस करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है ना चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ये सभी बातों पर जो है ना किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का जो एसआई मात्रक होता है ना वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। तो दोस्तों विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जो है ना हम लोग एमीटर का डिवाइस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में विभवांतरों को मापने के लिए जो है ना हम लोग वोल्ट मीटर डिवाइस का उपयोग करते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों फ्यूज तार के लिए जो कथन सत्य होगा ना वही आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रतिरोध अधिक होगा फ्यूज तार में और इसका गलनांक क्या होता है बहुत ही कम होता है, जल्दी गलता नहीं है, लेकिन प्रतिरोध जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों ये पीतल जो होता है ना चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। इनके अलावा लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये तीनों जो है ना चुंबकीय पदार्थ होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कराएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का ए का मान जो होता है ना क्या होता है इसके सिरों के और क्या होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसे आप लोग को याद रखना है कि किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना सभी बिंदुओं पर क्या होता है समान होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ना ओस्टर्ज ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत, यहाँ पे ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे नाभिक की ऊर्जा जो है ना जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 टेंस टू BaSO4 प्लस 2NaCl। तो उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो दोस्तों यह जो है ना द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो है ना 5.6 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों NaHCO3 जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं और खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि उपज का उपचार करने के लिए इनमें से कौन यहाँ पे किस औषधि का उपयोग होता है। तो दोस्तों उपज का उपचार करने के लिए जो है ना एंटासिड औषधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में इसी वीडियो से आने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों देखिएगा चींटी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण क्या होता है जलन और दर्द होता है और यह अम्ल जो है ना मेथोनिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा 62 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना टमाटर में पाया जाता है यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि CaSO4 हार्वेस्ट निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों CaSO4 हार्वेस्ट यह जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है और दोस्तों जिप्सम को गर्म करने पर जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे धातु पूछ रहा है तो धातु हो जाएगा पारा। पारा जो है ना कमरे के तापमान में क्या होता है कि तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको अधातु पूछे ना तो आपका ब्रोमीन हो जाता। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा प्रश्न ये कराए कि
कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो दोस्तों नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो है ना 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का जो गुड कंडक्टर होगा ना ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या होता है? धातु होता है। ये अपवाद है, इसलिए जो है ना ये विद्युत का सुचालक है। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों कार्बन की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ना 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 होता है। कार्बन का यहाँ पे क्या होगा कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो बाहरी कक्षा में कितना होगा? 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है ना CN होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक जो है ना संरचनात्मक समावेश कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो दोस्तों परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आवर्त, यहाँ पे आप लोग बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ जो है ना आवर्त कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि अम्लराज में सांद्र HCl एवं सांद्र NHNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों सांद्र HCl और सांद्र HNO3 अम्ल का जो अनुपात होगा ना 3:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो दोस्तों जितने भी हरे पौधे होते हैं ना सभी हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर क्या कहलाता है? दोस्तों रसांकुर का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में पाए जाने वाला जो रसांकुर होता है ना इसका काम क्या होता है? अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि पादप में अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो दोस्तों पादप में अनोक्सी शोषण का जो अंतिम उत्पाद है ना इथाइल अल्कोहल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों पौधों में जो जल का परिवहन होता है ना जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो दोस्तों खुला परिवहन तंत्र जो है ना तितली में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि इनमें से कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? तो दोस्तों पादप का जो यहाँ पे उत्सर्जित पदार्थ नहीं है ना स्टार्च नहीं है, इनके अलावा लेटेक्स है, अडाइजिन है, टैनिन है, ये तीनों जो है ना पादप का उत्सर्जित पदार्थ है। देखिएगा आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो दोस्तों ये जो अमोनिया होता है ना इसको NH3 कहते हैं, ये एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनली क्लास 10 के साइंस के ऑफिशियल मॉडल सेट में हम लोग 80 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों 80% में से आप लोग को कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था, इसका जवाब जो है ना आप लोग इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।